नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है मनमोहन सिंह जी की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बड़े शोक की बात है और सरकार ने अभी 7 दिन का शोक की घोषणा की है। मनमोहन सिंह जी का जन्म पाकिस्तान में गाह कोई प्रोविंस है, वहाँ पे हुआ था 26 सितंबर 1932। 26 सितंबर 1932 में 2 बजे के करीब, दिन के 2 बजे। मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के बाद यूपीए गवर्नमेंट आई थी, उनमें मनमोहन सिंह जी का नाम प्रस्तुत किया गया था एज प्रधानमंत्री। तो 10 साल के लिए वो प्रधानमंत्री रहे थे, 2 टर्म्स के लिए। उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में। तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को अपनी उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस में जगह दी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और उन्होंने हेड किया। उस टाइम पे हिंदुस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तो पीवी नरसिम्हा राव जी मनमोहन सिंह जी को लाए थे, और मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से हिंदुस्तान को उस क्राइसिस से निकाला। और एक उदारीकरण की नीति तब से शुरू हुई, लिबरलाइजेशन की नीति। तो ये एक तरह से फाउंडर्स थे उस पर्टिकुलर पॉलिसी को शुरुआत करने में, जिसमें फॉरेन कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकती थी, आ सकती थी, और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ये लिबरलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये नीति उन्होंने शुरू की थी और इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला था। तो मनमोहन सिंह जी, जैसे हमने कहा कि उनकी पैदाइश वहाँ की थी, और उनकी डिग्रीज़ भी बहुत थी। उनके पास 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत थी, 3 पीएचडी डिग्रीज थी, 2 डिग्री लॉ में थी। तो और इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इन सब चीज़ की उनकी नॉलेज बहुत थी। मनमोहन सिंह जी का अगर हम कुंडली का विश्लेषण करें तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण थे कि वो इन ऊंचाइयों तक पहुँचे, किन ग्रहों ने, किन योगों ने उनको इस ऊंचाई तक पहुँचाया। तो अगर हम उनकी कुंडली पर नज़र डालें तो वो धनु लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है, और कर्क राशि की कुंडली है। तो धनु लग्न और कर्क राशि के जातक ज़्यादातर बहुत ही इमोशनल, ऑनेस्ट, लॉयल किस्म के लोग रहते हैं, ऊंची सोच रखने वाले। और दिल्ली उनसे मतलब हम ये आशा करते हैं कि वो लोग काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, एथिकल रहते हैं। और अगर हम बाकी भावों पे नज़र डालें तो हम देखें शनि स्वराशि हैं दूसरे भाव में, राहु है तीसरे भाव में, और मंगल, शुक्र और चंद्र 8वें भाव में विराजमान है। गुरु और केतु 9वें स्थान में, और दशम में सूर्य और बुध। तो ये तो है ग्रहों की पोजीशन इस चार्ट में। लेकिन क्या क्या योग हैं, क्या क्या राजयोग है जिन्होंने इनको प्रधानमंत्री या इतनी ऊंचाई तक, पहले फाइनेंस मिनिस्टर फिर प्रधानमंत्री पहुंचाए। तो अगर हम सबसे पहले नज़र डालें उनके दशम भाव में, तो वहाँ हम देखेंगे बुध उच्च के हैं, बुध उच्च के हैं और सूर्य के साथ। तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। उच्च के बुध हमेशा आदमी को एक एनालिटिकल माइंड और बिजनेस के भी कारक माने जाते हैं, तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की नॉलेज आदमी को प्रदान करते हैं। तो ये तो योग है उनके दशम स्थान में। और क्या क्या है, अगर हम आगे देखें तो शनि जो है वो द्वितीय भाव में स्वराशि है, तो एक सस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि आदमी पॉलिटिक्स में, आदमी का दिमाग पॉलिटिक्स के लिए अच्छा माना जाता है। शनि का अच्छा होना पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम दूसरी जगह देखें तो हम ये देखते हैं कि 2-3 यहाँ पे राजयोग बन रहे हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो नवमेश जो है वो दशम में जा रखे हैं, सूर्य जो नवमेश के स्वामी, जो नवमेश जो सूर्य है वो दशम में है, और जो चतुर्थेश है गुरु, वो नवम स्थान में विराजमान है। तो ये दूसरा राजयोग हो गया। और तीसरा राजयोग लग्नेश जो है वो भी नवम स्थान में। तो ये देखिए 3-3 राजयोग, एक बुधादित्य योग, शनि का स्वराशि होना, तो बहुत सारी चीज़ें इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं जो ये दर्शाता है कि ये क्यों इस ऊंचाई तक पहुँचे। तो उनका धन भाव भी मजबूत है क्योंकि शनि खुद स्वराशि हैं। उनका शनि की 10वीं दृष्टि भी उनके 11वें भाव में है, तो उनको अच्छे गेन्स मिलेंगे लाइफ में, वेदर इट इज़ मॉनिटरी और वेदर इट इज़ पोजीशन वाइज, रिवॉर्ड्स, गेन्स, ये सब दर्शाता है कि अगर आपका 11वां भाव मजबूत है। तो शनि की दृष्टि 11वें भाव में।
कुछ किए। और अगर हम जनता के भाव को देखें तो वहाँ पे ज़रूर हमें दिखाई दे रहा कि गुरु ज़रूर नवम स्थान में गए हैं, तो चतुर्देश का नवम में जाना अच्छा माना जाएगा। एक राजयोग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन शनि की भी तीसरी दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि जारी है, बुध की नीच की दृष्टि। तो किसी कारणवश ये जो उनका चतुर्थ स्थान है वो थोड़ा वीक नज़र आता है। तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत रही है लोगों के बीच, लेकिन ये अगर हम बोलें कि जनता के भाव में बहुत पॉपुलर रहे तो ये भी मे बी सही नहीं होगा कि जैसे बाकी नेता जो जनता मतलब उनके भाषणों के लिए वेट करती है या बिल्कुल सुनने के लिए जाती है, तो वैसा नहीं था। लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट सबको थी कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो और चतुर्थ स्थान आपके तरह से एक तरह से ये भी ये माना जाता है कि अगर चतुर्थ स्थान थोड़ा कमज़ोर हो तो आपको हो सकता है थोड़ी चेस्ट संबंधित दिक्कतें, या क्योंकि चतुर्थ स्थान चेस्ट के एरिया को डिनोट करता है, वहाँ पे कुछ परेशानियाँ हो सकती है। और हम जानते हैं कि उनके कई सर्जरीज भी हुई थी उस एरिया में। तो ये एक कारण हो सकता है कि उनका जो उनको कई बारी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और उनका अगर देखें तो मंगल शुक्र चंद्र भी अष्टम में है। चंद्र जरूर थोड़े मजबूत हैं, लेकिन फिर भी अ, उनका अष्टम में ये ग्रह थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। शनि की भी दृष्टि है, तो मतलब हो सकता है कुछ मानसिक तनाव, इस तरह की प्रॉब्लम शनि मंगल का भी अष्टम में दिख रहा है हमें। तो थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है। और हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, मतलब ओरेटर नहीं कह सकते कि उनको बहुत भाषणों के लिए जाना जाए कि बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, वो कम बोलते थे। कि क्योंकि अगर हम देखें तो शनि दूसरे भाव में जो वाणी का भी स्थान होता है, वहाँ पे शनि थोड़ा आदमी को स्लो धीरे बोलने वाला या पेशेंट बना सकता है। और मंगल की भी दृष्टि है, चंद्र की भी दृष्टि है, तो थोड़ा वाणी का भाव थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और ये तो हो गए उनके ग्रहों की पोजीशन, उनके योग, किन योगों ने उनको ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन अब हम दृष्टि डालते हैं उनकी दशाओं पे कि किन दशाओं ने उनको क्या फल दिए किस पीरियड के दौरान। तो अगर हम देखें तो वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे 1991 के करीब। तो उस टाइम पे मंगल की दशा चल रही थी। तो मंगल की दशा में गुरु गुरु का पीरियड था, तो भाग्य भाग्य उदय हुआ था। तो उस टाइम पे क्योंकि गुरु नवम स्थान में है, तो इससे उनको थोड़ा फ़ायदा हुआ था। तो वो अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट उनको मिली थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, उनको जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिली वो मिली राहु की महादशा में। सब जानते हैं कि, या कई लोग जानते होंगे कि शनि और राहु पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माने गए हैं। सूर्य ऑफकोर्स उनके टेंथ हाउस में है, तो मतलब ये दर्शाता है कि किसी गवर्नमेंट पोस्ट में जरूर उनको मिला होगा। और मरक्यूरी का या बुध का प्रेजेंट होना दशम स्थान में, तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट कुछ फाइनेंस की पोस्ट उनको गवर्नमेंट में मिली होगी। लेकिन शनि और राहु को, शनि का भी अपने ही स्वराशि होना दिखाता है पॉलिटिक्स में भी उनको सपोर्ट करेगा शनि। और राहु भी अगर अच्छा हो तो आदमी को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। राहु भी पॉलिटिक्स में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राहु की महादशा आते ही इनका करियर एकदम, मतलब वहाँ प्रधानमंत्री बन गए। तो ये राहु की महादशा का कमाल था। और जैसे ही राहु की महादशा 2014 में ख़त्म हुई, ये देखने लायक है कि उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप भी चली गई और उसके बाद वो इतने ज़्यादा पोजीशन ऑफ पावर में नहीं देखे गए। ऑफकोर्स पार्लियामेंट में आते रहते थे, लेकिन फिर वो उनका पीक था मतलब। तो राहु ने उनको ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसके बाद गुरु की महादशा रही, लेकिन उस टाइम पे ठीक ठाक रहा, मतलब बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि उन्होंने वो ऊंचाइयाँ प्राप्त की जो पहले की थी। और अभी जो रिसेंटली गुरु में शुक्र चल रहा था, तो शुक्र के अंतर इनकी अभी बेसिकली इनका निधन हुआ है। तो अगर हम देखें तो जब शुक्र अंतर्दशा आई गुरु में, तो शुक्र में छठा और अष्टम, शुक्र अष्टम में प्रेजेंट है और छठे के भी स्वामी है, तो दोनों त्रिक भाव एक्टिवेट हो गए। तो शुक्र ने छठे भाव जो रोग ऋण शत्रु का भी माना जाता है, और अष्टम, दोनों को एक्टिवेट कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मनमोहन सिंह जी कुंडली का विश्लेषण। हम अगेन उनको पूरी श्रद्धांजलियाँ पेश करते हैं और उनकी आत्मा जहाँ भी हो वो उनको उसको शांति मिले।
तो आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।